हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द स्वास्तिक एकेडमी के हमारे चैनल पर। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज नीट 10 मिनट रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज में पहले हम क्या कवर कर चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। नाउ दिस इज पार्ट 2। ये क्या है? पार्ट 2 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमने क्या कवर किया था? कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या करेंगे? रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रोटीन्स एंड अदर जितना भी है वो सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। प्रोटीन्स क्या है? डेफिनेशन क्या होती है? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड स्ट्रक्चर क्या होती है? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं NH2CH, ये R ग्रुप है, ये क्या है? COH। इसमें अल्फा क्यों बोलते हैं इसको अल्फा अमीनो? बिकॉज ये मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है? COH। इसके अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? अमीनो। अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। क्लियर है? नेक्स्ट है एग्जिस्ट एज ड्यूटराइन, एम्फोटेरिक नेचर। इस ड्यूटराइन में क्यों एग्जिस्ट करता है? ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। तो ये क्या हो जाएगा? NH3 प्लस CH COO माइनस एंड R। इसको क्या बोलते हैं? स्वीटर आयन। एम्फोटेरिक नेचर का होता है बिकॉज इसमें एसिड एंड बेस दोनों ही क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड से क्या बनेगा? डाई पेप्टाइड प्लस H2O। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होगी? ऐसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये क्या होती है हमारी? पेप्टाइड बॉन्ड। एंड ये याद रखना, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड क्या बनेगा? डाई पेप्टाइड प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन से क्या बनेगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो क्या ऑब्टेन होगा? अमीनो एसिड। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में अमीनो एसिड सीक्वेंस, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, टर्शरी में 3D फोल्डिंग होती है एंड क्वाटरनरी में मल्टीपल चेन्स होती है। ये चीजें आप थोड़ी सी क्या है ध्यान में रखना, इनको याद कर लो, रिमेंबर कर लो। क्लियर है? इस चैप्टर में मेजर पार्ट क्या है आपका? थ्योरी वाला ही है। क्या है? मेजर पार्ट थ्योरी वाला ही है, तो आपको ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? डीनर्चरेशन। लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉज्ड बाय हीट pH चेंज। एग्जांपल बॉइलिंग एग। लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड क्या होता है? ये कॉज्ड बाय हीट और pH चेंज। अगर मैंने हीट उसको दे दी, हीट बढ़ा दी उसकी, या फिर उसकी pH में चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? उसका लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे बॉइलिंग एग है, एग पहले कैसे होता है? अंदर से लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप होता है, एंड बाद में क्या बन जाता है? वो व्हाइट बन जाता है पूरा, एंड क्या हो जाता है? सॉलिड में आ जाता है वो। ये भी किसका एग्जाम्पल है? डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? प्रोटीन्स गिव्स वायलेट टेस्ट, और क्या देते हैं? वॉयलेट कलर। कि अगर मुझे नहीं पता कि ये प्रोटीन है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? ये टेस्ट परफॉर्म करवाऊंगी, वायलेट टेस्ट। और अगर उसने वॉयलेट कलर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि वो क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम्स भी किसके टाइप होते हैं? प्रोटीन के टाइप होते हैं। एंजाइम्स भी किसके टाइप हैं? प्रोटीन के टाइप हैं। नेक्स्ट वही पढ़ेंगे क्या? एंजाइम्स। वो क्या है एंजाइम्स? डेफिनेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स। कैटलिस्ट कब यूज होते हैं? कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब पहले रिएक्शन क्या हो रही थी? स्लोली स्लोली हो रही थी, बहुत धीरे धीरे हो रही थी, तो अगर मैंने उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो उसकी रेट जो है एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। कभी इनिशिएट नहीं करता है कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को, वो क्या करता है? सिर्फ रेट को इंक्रीज करता है। एंजाइम्स का काम क्या होता है? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना। प्रॉपर्टीज क्या होती है? हाईली स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं ये। बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। कि सपोज में मुझे माल्टोज से अगर ग्लूकोज बनाना है, तो माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। तो इसके लिए मैं कौन सा एंजाइम लेती हूँ? माल्टोज या माल्टेज में बोल देते हैं उसको, वो एंजाइम लेती हूँ। वो एंजाइम किसके लिए काम करेगा? सिर्फ इस रिएक्शन के लिए। बाकी सबके लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है ये चीज?
क्या ये चीज क्लियर है कि एंजाइम क्या है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि कोई अगर एक एंजाइम है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और किसी में वो नहीं बिहेव करेगा कैटलिस्ट की तरह। नेक्स्ट क्या है, वर्क एट ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर, इंक्रीज रिएक्शन रेट। कि क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पीएच पे और एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही क्या है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स। एग्जाम्पल, अमाइलेज किस में यूज होता है, स्टार्च डाइजेशन में। पेप्सिन किस में यूज होता है, प्रोटीन डाइजेशन में। तो ये पेप्सिन को क्या मैं इसमें यूज कर सकती हूँ, कभी नहीं। पेप्सिन सिर्फ किस में यूज होगा, प्रोटीन डाइजेशन में यूज होगा। क्लियर है। वाइटामिन, नेक्स्ट क्या है मेरे, वाइटामिन या विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं मेरे, ए डी ई के, स्टोर्ड इन बॉडी। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं मेरे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। नॉट स्टोर्ड, नीड रेडिली इनटेक, किसको स्टोर नहीं करते हैं और क्या होते हैं, इसको रेडिली क्या करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज। ये याद रखना नीट के लिए, ये याद रखना नीट के लिए कि अगर मेरे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो मुझे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, बेरी बेरी डिजीज होती है वो हो जाएगी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स। ये क्या है, डिजीज है सारी की सारी, ये क्या है, डिजीज है जो किससे कॉज होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है, डी हाइड्रोक्सी, डीएनए क्या होता है मेरा, डी हाइड्रोक्सी राइबोस, डी हाइड्रोक्सी राइबोस। राइबोस ना लिखो जी, या फिर क्या लिख दो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है मेरा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इनकी फुल फॉर्म है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स सॉरी, क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या होता है मेरा, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये किसमें आता है मेरे, डीएनए एंड आरएनए में। क्लियर है यहाँ तक, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में लीव कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट बचे तो आप किस में लीव कर सकते हो, कमेंट में लीव कर सकते हो। ये क्या था हमारा, डीएनए एंड आरएनए। ये क्या था, डीएनए एंड आरएनए था हमारा। इसकी स्ट्रक्चर पता है, राइबोस की, राइबोस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये लिख ही लो चलो, CH2 एंड यहाँ पर क्या होता है, CH2OH। इसमें ध्यान से देखो कितने कार्बन की चेन है, सिर्फ 5 की, बाकी में कितनी थी, 6 की थी। राइबोस होता है OH 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 एंड H H H एंड डी हाइड्रोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये नहीं, डी हाइड्रोक्सी राइबोस कैसा होता है, ये तो क्या था, राइबोस, राइबोस एंड डी हाइड्रोक्सी राइबोस कैसा होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव कर दो, कहां से, यहाँ से, तो ये कैसा दिखेगा, CHO CH2OH, यहाँ पर क्या कर दो, H लगा दो। इसको उल्टा नहीं करना, कई बार यहाँ H करके हम यहाँ OH लगा देते हैं, हैबिट होती है हमारी, बट ऐसे नहीं होगा, इसमें दोनों साइड क्या होंगे, HH ही होंगे, OH OH H H, ठीक है। पेंटोस शुगर क्यों होती है, बिकॉज 5 कार्बन की चेन होती है। बाकी फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, ये किस में होते हैं, हमारे डीएनए एंड आरएनए में होते हैं, इसमें नहीं होते। ये तो क्या है, डी हाइड्रोक्सी राइबोज है, ये क्या है, डी हाइड्रोक्सी राइबोज है। इससे क्या बनेगा फिर, डीएनए एंड राइबोज से क्या बनेगा मेरा, आरएनए। इससे क्या बनेगा, डीएनए एंड राइबोज से क्या बनेगा, आरएनए। अगर वो ये बोलता है कि मैं कौन से राइबोज की बात कर रहा हूँ, जो डीएनए में प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, दैट उसने ये नहीं बोला कि डी हाइड्रोक्सी राइबोस लिया है, उसने बोला कि राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए या फिर राइबोस यूज्ड इन डीएनए। तो वो कौन सा है, डी हाइड्रोक्सी राइबोस है। हाइड्रोक्सी सॉरी, राइबोस नहीं है, वो कौन सा है, डी हाइड्रोक्सी राइबोस है। ध्यान में रखना है, डीएनए में कौन सा होता है, डी हाइड्रोक्सी राइबोस, और आरएनए में राइबोस। फीचर देख लो, डीएनए है, ये आरएनए है, शुगर डी ऑक्सी राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस, एंड इसमें कौन सा होता है, राइबोस। डी ऑक्सी या डी हाइड्रोक्सी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस कौन से होते हैं, ATGC AUGC।
स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंड, इसमें क्या होता है डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं एंड आरएनए में क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये याद रखना थोड़ा। बेस पेयरिंग रूल, बेस पेयरिंग रूल क्या है, ये है जी एंड सी में क्या होंगे 3H बॉन्ड होंगे एंड ए एंड टी में क्या होंगे 2H बॉन्ड होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, काफी कॉमन चीज है, डीएनए में क्या होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। एंड दूसरा क्या है आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये ध्यान में रखना इनके यूज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। डीएनए कहाँ यूज होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में होता है एंड आरएनए किस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, ये आपका रिवीजन है, ग्लूकोज प्लस फिनाइल हाइड्रोजन, इसके कितने मोल्स, 3 मोल्स, 3 मोल्स। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, ओसाजोन। सेम फूड फ्रक्टोज, कि फ्रक्टोज प्लस फिनाइल हाइड्रोजन कर दो, क्या प्रोड्यूस होगा, ओसाजोन, सेम स्ट्रक्चर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अगर वो पूछे पेप्टाइड बॉन्ड जो है किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में होता है, क्लियर है। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इससे भी कई बार डिफरेंशिएशन करना आ जाता है कि डीएनए एंड आरएनए में क्या फर्क है, और वो ऑप्शन दे देगा कि डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है एंड आरएनए में कैसी होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है। विटामिन डेफिशिएंसीज, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बता दो कौन सा डिजीज होगा, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बता दो कौन सा डिजीज होगा, तो आप याद रखना, क्लियर है। तो ये हमारा रिवीजन था किसका, बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स इतना ही है, और अगर आपको कोई एनसीईआरटी, आप इसकी एनसीईआरटी रीड करिएगा, तो उसमें अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे इनके अलावा भी, तो वो आप जो है ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। मेन तो मैंने बता दिए यहाँ पर, बाकी अगर आप खुद से रिवीजन भी इसका करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा।